दो सरदार बैंक लूटने गए लेकिन गन ले जाना भूल गए। फिर भी बैंक लूट लिया। मगर वो कैसे? बैंक मैनेजर भी सरदार था। बोला, गन कल दिखा जाना, हमको तुम्हारी ज़बान पर इतबार है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फ़नी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक मच्छर कहीं जा रहा था, रास्ते में तूफान आ गया। मच्छर एक मोटे से दरख्त से लिपट गया। तूफान जाने के बाद मच्छर ने पसीना साफ किया और बोला, अगर आज मैं ना होंदा ते दरख्त तोड़ जाना सी। फैसलाबाद मुकाबला उर्दू। लड़की बोली, कल मैंने मीठे अम्ब चूपे तो मेरे हाथ और कपड़े लिबड़ गए। लड़का बोला, बड़े हाजी साहब इसलिए समझाते हैं, चिट्टे कपड़े पहनकर अम्ब मत चूपा करो। मीदा बोला, मेरे दादा का इतना बड़ा फार्म था कि घोड़ी का बच्चा एक सिरे से चलता और दूसरे सिरे तक पहुंचते पहुंचते जवान हो जाता। शीदा बोला, मेरे दादा के पास इतना लंबा बांस था कि जब बारिश नहीं होती थी तो लोग उनको आकर कहते थे तो वो बादलों को इधर उधर इकट्ठा कर देते तो बारिश होने लग जाती। मीदा बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ, इतना लंबा बांस वो रखते कहाँ थे? शीदा बोला, तुम्हारे दादा के फार्म में। एक आदमी को उसका ससुर मार रहा था। आदमी बोला, बेचारे को क्यों मार रहे हो? ससुर बोला, इसकी बीवी ने इसको अस्पताल से मैसेज किया कि तुम बाप बन गए हो। इस कमीने ने अपने सारे दोस्तों को मैसेज फॉरवर्ड कर दिया। दुनिया के इंतहाई मुश्किल काम। पहला, अपना आइडिया किसी और के ज़हन में फिट करना। दूसरा, किसी और का पैसा अपनी जेब में मुंतकिल करना। जो पहले में कामयाब होता है उसे टीचर कहते हैं और जो दूसरे में कामयाब होता है उसे बिजनेसमैन कहते हैं और जो दोनों में कामयाब हो जाए उसे बीवी कहते हैं। बीवी नई साड़ी के लिए जिद कर रही थी। मियाँ ने समझाया, नेक वक्त तुम्हारी अलमारी साड़ियों से भरी पड़ी है, नई साड़ी पर पैसे ज़ाया करने से फ़ायदा। बीवी ने कहा, वो सब मोहल्ले वालों ने देख रखी है। मियाँ ने कहा, अच्छा तो चलो यूँ करते हैं कि मोहल्ला ही बदल लेते हैं। बाबा जी, अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी हो, पढ़ी लिखी हो, शोर का एहतराम करती हो और शोर की तमाम बातें मानने वाली हो और शोर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी बोले, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। एक सरदार ने गली के कोने पर कूड़ा फेंक दिया। थोड़ी देर बाद घूम फिर कर गली में आया तो मोहल्ले वाले आपस में लड़ रहे थे, कूड़ा किसने फेंका? कि एक शख्स ने गुस्से से कहा, फेंका होगा किसी कुत्ते के बच्चे ने। सरदार साइड पर जाकर बहुत ज़ोर से हंसा और बोला, कूड़ा मैंने फेंका और नाम कुत्ते के बच्चे का लग गया। औरत की ज़बान और मर्द की आंख को आराम मरने के बाद ही मिलता है। पूरी दुनिया में कोई भी डॉक्टर इस खांसी का इलाज नहीं कर सकता जो लड़की देखते ही लड़कों को लग जाती है। अरबी शेख एक औरत से कहने लगा, आप बिल्कुल मेरी तीसरी बीवी की तरह लग रही हैं। औरत बोली, आपकी कितनी बीवियां हैं? शेख बोला, 2। एक इंतहाई कंजूस शख्स अपनी खादमा को मुलाजमत से निकालना चाहता था। चूँकि खादमा की कई महीने की तनख्वाह बाकी थी, लिहाजा वो बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। मालिक ने फैमिली डॉक्टर को बुलवाया तो खादमा ने आहिस्ता से डॉक्टर को बताया, मैं बीमार नहीं हूँ। मालिक ने 6 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी, इसलिए मैं बीमार बन गई हूँ। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। डॉक्टर ने ये सुनकर सर हिलाया और बोला, ज़रा पलंग पर इधर सर रखो। खादमा ने हैरत और तशवीश से पूछा, मगर क्यों?
डॉक्टर ने बेबसी से जवाब दिया, मैं भी यहीं लेट जाता हूँ, मुझे भी 2 साल से अपनी फीस नहीं मिली है। एक आदमी सवात गया तो जाते ही अपनी बेगम को एसएमएस भेजा, मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मिला उसका शोहर 2 दिन पहले फौत हो गया था। एसएमएस पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मज़ा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूँगा। मियाँ बीवी में किसी बात पर झगड़ा हो गया। सारा दिन गुजरने के बाद बीवी शोहर के पास आई और बोली, लड़ना झगड़ना अच्छी बात नहीं, ऐसा करते हैं कि थोड़ा तुम समझौता कर लो और थोड़ा मैं कर लेती हूँ। शोहर खुश होकर बोला, मगर करना क्या है? बीवी बोली, ऐसा करो कि तुम मुझसे माफ़ी मांग लो और मैं तुमको माफ़ कर दूंगी। एक दिल जले का स्टेटस, अगर वो मेरी ना हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। पप्पू का स्टेटस पर कमेंट, तू अगर वो तेरी हो गई तो क्या सबकी होने देगा साले। घर में जब भी मुझे डांट के इम्कानात नज़र आते हैं मैं सबसे पहले अपना मोबाइल छुपाता हूँ। मेरी खैर है, उस बेचारे मासूम दा की कसूर है। उस्ताद शागिर्द से कहने लगा, कोई कहानी सुनाओ नतीजे के साथ। पठान बोला, एक दिन हम चचा के घर गए, वो सोया हुआ था। फिर एक दिन वो हमारे घर आए, हम भी सोए हुए थे। नतीजा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। पाकिस्तानी लड़कियां खूबसूरती में पहले नंबर पर आने वाली थीं कि अचानक जज की नज़र उनके पांव पर पड़ गई। अर्ज़ किया है, समुंदर किनारे पे आबादी नहीं होती, जिससे प्यार हो जाए उससे शादी नहीं होती। लोग अपनी तस्वीर अच्छी आ रही तो उसे उस वक्त अपलोड कर देते हैं, साथ वाला बेशक आरफ लुआर के चिमटे जैसा लग रहा हो। एक साहब के घर सर्दी के मौसम में मेहमान आ गया। मेहमान को रात सोने के लिए जो रज़ाई दी गई वो छोटी थी। मेहमान ने शेख से कहा, ये रज़ाई छोटी है, मुंह पे लूँ तो पाँव नंगे हो जाते हैं, पाँव पर लूँ तो मुंह नंगा हो जाता है, और रज़ाई दी जाए। शेख साहब ने कहा, तुम ये रज़ाई मुंह पर लेकर लेटो, पाँव वाली तरफ से मैं पूरी करता हूँ। जब मेहमान ने मुंह पर रज़ाई ली तो शेख साहब ने मेहमान के पाँव पर छड़ी मारी। मेहमान ने पाँव जल्दी से रज़ाई के अंदर कर लिए। शेख साहब ने मेहमान से कहा, लो एक दफ़ा मैंने रज़ाई पूरी कर दी है, अब सारी रात तुम जानो और रज़ाई जाने, अब मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। मियाँ बीवी की लड़ाई के 6 महीने बाद सुलह हुई। रात को मियाँ बोला, जान मैं तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ कर लाऊंगा। बीवी बोली, फिर वही गल्लां, पहले भी इन्ना चवलों की वजह तू लड़ाई हुई सी। शोर बोला, अरे सुनती हो? बीवी बोली, जी कहिए। शोर बोला, ज़रा घड़ी में टाइम देखकर बताना। बीवी बोली, मुझे टाइम देखना नहीं आता। शोर बोला, अरे बस इतना देखा, छोटी सुई कहाँ है और बड़ी सुई कहाँ है? बीवी बोली, दोनों सुइयां घड़ी के अंदर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़ाती गाड़ी ले ली है, उसको पीछे करके छोड़ूं तो शूं करके आगे जाती है, दीवार पे भी चढ़ जाती है। एक दिन गालब ने उड़ते हुए परिंदे से कहा कि क्या तुम्हें नहीं है डर आसमान से गिरने का? परिंदा बोला, यार गालब एवें चबला ना मार, मैनू भी वहम पा दिता ही। अगर आपको लगता है कि 2017 में आपने मेरा दिल दुखाया है तो फिक्र ना करें, आप मुझे पिज़्ज़ा भेज दें, मैं आपको माफ़ कर दूंगा।
फैसलाबाद के फ़कीर ने सिग्नल पर खड़ी गाड़ी के शीशे पर दस्तखत दी। खातून ने शीशा नीचे किया और बोली, तुम्हें इस तरह सड़क पर मांगते शर्म नहीं आती? फ़कीर बोला, बाजी हुण मैं दफ्तर खोल लवां। मुझे अपने दिल पर बहुत नाज है, पता है क्यों? बहुत से लोगों ने उसे दुखाया है, थोड़ा है फिर भी मस्त चल रहा है, ओरिजिनल है, चाइना का थोड़ी है। एक दिन सरदार के घर चोर आ गया। सरदार ने चोर को देखा तो चोर ने भागना शुरू कर दिया। सरदार जी भी जोश में आकर उसके पीछे भागने लगे और भागते भागते निकल गए और पीछे मुड़कर ऊंची आवाज़ में बोले, एक ते चोरी उतू सरदारा नल रेसा। अन करीब दीवारों और बस स्टैंड्स पर लिखा होगा, फेसबुक और व्हाट्सएप की आदत छुड़वाएं सिर्फ 15 दिन में। हर 100 यूनिट बाद बिजली कीमत अचानक क्यों बढ़ जाती है? सनसनीखेज इंकशाफ की आपको मालूम है कि पाकिस्तान में बिजली का पहला 100 यूनिट पानी से तैयार होता है, दूसरा 100 यूनिट मिट्टी के तेल से, तीसरा 100 यूनिट अरक गुलाब से, चौथा 100 यूनिट सोने के पानी से और पाँचवा 100 यूनिट ज़ाफ़रान से तैयार होता है। इसलिए हर 100 के बाद रेट डबल हो जाता है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।